ओम शांति। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? अच्छे लोग जल्दी मृत्यु को क्यों प्राप्त हो जाते हैं? आज के इस वीडियो के लिए बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट किया है, बहुत लोगों ने पूछा है। जब पिछले 2 वीडियो बनाए थे, एक वीडियो बनाया था कि मेरे पुत्र की मृत्यु 23 वर्ष में हो गई है, अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? दूसरा एक और वीडियो बनाया था कि यदि आप अपने किसी प्रियजन को खो चुके हैं, उसके दर्द में हैं, उससे बाहर कैसे आएँ? तो इन दोनों वीडियो पर बहुत सारे भाई-बहनों ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो गई है? और वो हमें छोड़ कर के जल्दी क्यों चले गए हैं? ऐसा क्यों हुआ? समय से पहले क्यों चले गए? समय पर जाएँ तो ठीक है, लेकिन समय से पहले चले जाना ऐसा क्यों हुआ? तो इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, तो उसी टॉपिक को लेकर के आज का ये वीडियो बनाया है। तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी और अच्छे लोगों को भगवान जल्दी क्यों बुला लेता है, ये धारणा बहुत सारे लोगों के मन में बैठी हुई है और बहुत सारे लोग इस बात को मानते भी हैं, विश्वास भी इस बात पर कर लेते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। ऐसा क्या कारण है? अच्छा काम करने के बाद, पुण्य धर्म करने के बाद और उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। ये बहुत सारे लोगों के मन में आस्था बैठी हुई है। ऐसे ही बहुत लोगों ने पूछा है और बहुत लोग इस बात को जानना भी चाहते हैं और बहुत लोग हैं, उनकी तो ऐसी मान्यता ही है, उनकी मान्यता ही ऐसी बन गई है कि जो सद्मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलता है, ईश्वर में आस्था रखते हैं, सत्कर्म करते हैं, उसकी मौत जल्दी हो जाती है। इसका क्या कारण है? और दूसरे वे व्यक्ति होते हैं जो अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, उल्टा सीधा खाते पीते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, धर्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं। ऐसे लोगों की मौत जल्दी नहीं होती है। और फिर कई लोग तो ये भी बोलने लगते हैं कि अच्छे लोगों की ज़रूरत तो हर जगह है, यहाँ भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है, तो ऊपर वाले को कहते हैं कि वहाँ भी उसको, ऊपर वाले को भी, भगवान को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। तो आज आपको देखिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए ना तो कोई भी आत्मा अच्छी होती है और ना उसके लिए कोई आत्मा बुरी होती है, क्योंकि हम सभी आत्माओं का वो पिता है और पिता के लिए कोई भी संतान अच्छी और बुरी नहीं होती है। उसके लिए तो, उसके परमात्मा के लिए तो सब एक समान होते हैं। जिस प्रकार यहाँ भी लौकिक पिता के 2 बच्चे हैं तो दोनों उसको समान लगते हैं, अच्छे लगते हैं। वो पिता किसी एक के लिए नहीं कहेगा कि ये खराब है, ये बुरा है, दोनों के लिए कहता है अच्छा है। तो उसी प्रकार परमात्मा भी हमारा पिता है, तो उसके लिए हम सभी आत्माएं अच्छे हैं। दूसरी चीज़, परमपिता परमात्मा इस वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर भी है। जो परमात्मा डायरेक्टर है, जो हम सभी आत्माएं हैं, वो सभी एक्टिंग करने वाली आत्माएं एक्टर हैं और हम आत्माएं यहाँ पर एक्ट करने के लिए ही आए हुए हैं। अब जो जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही हर आत्मा को उसका फल मिलता है। अब जैसे जब एक्टिंग शुरू होती है, जैसे कोई भी एक्टिंग अगर शुरू हो, किसी नाटक की हो, किसी भी सीरियल की, तो उसमें सभी एक्टर को हीरो का रोल नहीं दिया जाएगा। रामायण का, जैसे रामायण चल रही हो, रामायण बनाई जा रही हो और उसमें अगर सभी को राम बना दिया जाए, सभी को हीरो बना दिया जाए, सभी को रावण बना दिया जाए, तो क्या वो सीरियल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। ऐसे कोई फिल्म बनाई जाती हो, अगर सबको हीरो या हीरोइन का रोल दिया जाए तो डायरेक्टर जो होगा उसको बोला जाए कि आप सबको हीरो हीरोइन का रोल दीजिए डायरेक्टर को, तो वो सबको कैसे दे सकता है? और अगर सबको वो रोल दे भी देता है, हीरो और हीरोइन का रोल प्ले करने के लिए, तो वो नाटक कैसे बनेगा? उस नाटक को कोई देखा ही नहीं। तो देखिए, सभी आत्माओं के अलग अलग रोल होते हैं। जिस प्रकार एक नाटक में सबके रोल अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि रंग मंच रूपी नाटक पर हम आत्मा जो एक्टर बन के आई हैं, तो हम सबके भी जो एक्टिंग है, एक्टर हैं हम जो, तो हमारा भी नाटक जो
हम कर रहे हैं, तो देखिए सबके अलग अलग रोल होते हैं, सबकी अलग अलग एक्टिंग होती है। और भगवान तो कहते हैं कि मैं तो किसी को भी रोल देता ही नहीं हूँ, मैं किसी को डायरेक्शन नहीं देता हूँ, न मैं किसी का रोल बनाता हूँ, न मिटाता हूँ, न बिगाड़ता हूँ। मेरे लिए तो सभी आत्माएं बराबर हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं किसी को रोल नहीं देता हूँ, हर आत्मा ने अपना रोल डिसाइड किया है। मेरे लिए तो सभी आत्माएं बराबर हैं। आज कोई किसी को दुख दे रहा है तो मुझे मालूम है कि ये दुख एक दिन इसको लेना पड़ेगा, और अगर कोई किसी को सुख दे रहा है तो उसको वो सुख भी एक न एक दिन वापस लेना पड़ेगा। और जो जिसको जो देता है उसको एक न एक दिन उससे वापस लेना पड़ता है। हर आत्मा जो कुछ भी जिसको दे रही है, वो उस आत्मा को, जिन आत्माओं को दिया है उन आत्माओं से लेना ही पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता है। इस बात को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो परमात्मा के लिए तो सभी आत्माएं एक समान हैं, वो किसी को बुलाता नहीं है, वो किसी को मृत्यु भी नहीं देता है। और दूसरी बात, परमात्मा ने इस वर्ल्ड ड्रामा का एक नियम भी समझाया है कि जो आत्माएं परम धाम से एक बार इस सृष्टि पर आ जाती हैं, वो आत्माएं तब तक वापस परम धाम नहीं जा सकती हैं जब तक सारी आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर न आ जाएं। और सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा एक साथ लेकर के जाते हैं। चाहे सतयुग में आने वाली पहली आत्मा 100% प्योर आत्मा हो, तो फिर चाहे वो कलयुग के लास्ट में आने वाली तमो प्रधान पतित आत्मा हो, सभी आत्माओं को एक साथ घर वापस परम धाम में लेकर के परमपिता जाते हैं। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब सभी आत्माओं के साथ बराबर करके जाती हैं। किसी आत्मा से किसी भी आत्मा को लेना देना नहीं। और सतयुग त्रेता में तो फिर सभी आत्माएं अपनी स्वेच्छा से ही, उनको मना दुख और कष्ट नहीं होता है। और उसके बाद जैसे ही फिर द्वापर और कलयुग आता है, तो द्वापर और कलयुग में अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ही उस आत्मा को एक शरीर छोड़ना होता है और दूसरा शरीर उसको लेना होता है। परमधाम नहीं जाती हैं वो आत्माएं। कोई भी आत्मा परमधाम वापस तब तक नहीं जा सकती है जब तक स्वयं परमपिता परमात्मा परमधाम से आकर सबको वापस अपने घर ना ले जाए, तब तक कोई भी आत्मा वापस नहीं जा सकती है। इसलिए परमात्मा कभी किसी को मृत्यु नहीं देते हैं, उसको बुलाते नहीं हैं। हर आत्मा ने जो अपना अपना पार्ट है, जो उसने कर्मों का हिसाब किताब बनाया है, वो उसमें रिकॉर्ड है। और कर्मों के हिसाब से ही उस आत्मा के साथ, इस आत्मा के साथ उस आत्मा को जितने दिन तक रहना है उतना वो रहेगी। उससे कोई 1 सेकंड कम या 1 सेकंड ज़्यादा नहीं रह सकती है। हिसाब किताब पूरा हुआ और फिर उस आत्मा को दूसरी जगह जाना होता है। अब इसके ऊपर जब बताया तो कितने लोगों ने कमेंट किया था कि ऐसे कैसे, कि माना कोई समय से जाए तो ठीक है, लेकिन कोई कम उम्र में चले जाते हैं तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो देखिए, हमें क्या पता है कि कितना समय है। हर आत्मा एक निश्चित समय के लिए आती है और उसका निश्चित समय यानी कि आपके साथ उस आत्मा का हिसाब किताब कितने दिन का है, और जितने दिन तक आपका उसके साथ हिसाब किताब है उतने दिन तक वो आत्मा आपके साथ रहेगी। और उसका हिसाब किताब पूरा होने पर वो आत्मा चली जाएगी, चाहे वो 1 दिन का बच्चा हो, चाहे 1 साल का हो, 10 साल का या 100 साल का। अपना हिसाब किताब पूरा हुआ और वो आत्मा अगली जगह चली जाएगी। हिसाब किताब बराबर हुआ और एक शरीर छोड़ा और दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है, यानी कि उसको कहा जाता है कि आत्मा चल बसी, यानी कि यहाँ से चली और दूसरी मना अगली जगह जा कर के वो आत्मा बस गई, इसलिए उस आत्मा को कहा जाता है चल बसी। कोई भी आत्मा, जो भी आत्माएं हैं, सभी आत्माएं अपने अपने पार्ट के अनुसार ही चलती हैं। और कोई भी आत्मा, इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए कि कोई भी आत्मा अपने समय से 1 सेकंड पहले भी जा नहीं सकती है इस दुनिया से।
जिस आत्मा का जहाँ जितना पार्ट है उतने समय तक वो आत्मा वहाँ पर रहेगी। आज एक बात और आपको बताते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी भयानक से भयानक चीज़ नहीं बनी है कि जिस आत्मा के जाने का समय ना आया हो और उस आत्मा को वो पहले मृत्यु दे दे। कोई भी ऐसी भयानक गोली नहीं बनी है, कोई भी ऐसा जहर नहीं बना है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं बना है, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं बनी है जो किसी को समय से पहले मार सके। कोई भी बीमारी किसी को समय से पहले, कोई भी गोली, कोई भी जहर, कोई भी बीमारी, एक्सीडेंट, कोई भी आत्महत्या करने की विधि कोई किसी को भी समय से पहले मार नहीं सकती है। कितनी भयानक से भयानक बीमारी से भी लोग बच जाते हैं। आज आपने देखा होगा कि बरसों तक लोग डले हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन से उन्हें कुछ खाया ही नहीं है, फिर भी कहाँ इनकी जान अटकी हुई है, कैसे जिंदा हैं, कैसे जी रहे हैं। कोई भी भयानक से भयानक एक्सीडेंट हो जाए और उस एक्सीडेंट से भी कई लोग बच जाते हैं। आपने देखा होगा कितने दिनों तक वो डले रहते हैं, क्योंकि उस आत्मा का भी जाने का समय नहीं आया था। कोई कितना भी जहर पी लेते हैं, कैसे भी, कितना भी जहरीला जहर हो, और उसके प्रभाव से भी वो लोग बच जाते हैं। कोई ऐसी विधि लग जाती है कि उस समय से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वो लोग बच जाते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो लोग बच जाते हैं। और कई लोग कितनी आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, कोई फांसी लगा लेते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, कोई छत से नीचे गिर जाते हैं तो भी उनकी मृत्यु नहीं होती है, बच जाते हैं। अब ये सब क्यों बच गए हैं? क्योंकि इन आत्माओं का अभी समय नहीं आया था, इसलिए वो आत्माएं अभी जा नहीं सकती हैं, इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ऐसे केस भी आपने देखे होंगे, कोई कितनी भी कोशिश करे लेकिन जब तक समय नहीं आया है तब तक वो आत्मा यहाँ से इस देह को छोड़ करके जा नहीं सकती है। और दूसरी चीज़, इस बात को भी आप नोट कर लेना कि जिस आत्मा को जाने का समय आ गया हो, उस आत्मा के लिए दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी, कोई डॉक्टर, कोई भी तंत्र मंत्र विद्या, कितनी भी ताकतवर वस्तु, कितना भी बड़ा टॉनिक, कोई भी ऐसा नहीं बना हुआ है कि जिस आत्मा का समय आ गया हो और उस आत्मा को जाने से कोई भी 1 सेकंड भी रोक ले, ऐसा भी नहीं बना हुआ है। और एक दिन इसके लिए भी 2-3 बहनों ने कमेंट किया था, एक बहन ने कॉल भी किया था कि उनकी जो मम्मी थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, एक किसी की बहन थी तो वो एडमिट थी और वो किसी कारणवश वहाँ समय से हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए, जिसके कारण से उनकी डेथ हो गई। तो वो बाद में बहुत पछता रहे थे कि हम समर्थ थे, हमारे पास पैसा था, सब कुछ था, लेकिन हमारे पास अनुभव भी था कि मुझे कहाँ दिखाना है, क्या करना है, और उसके बावजूद भी हम वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाए हैं। और हमारे पास पैसा होते हुए, सब कुछ होते हुए भी, और हम वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। और अगर मैं अपने आप को दोषी मानती हूँ, वो कहती हैं कि अगर मैं वहाँ पहुँच जाती तो मेरी माँ की मौत नहीं होती और मैं उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखा लेती और मेरी माँ बच जाती, नहीं जाती। तो देखिए, आज कितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्सों के बीच में आज जो देखे हैं, कितने जो पेशेंट होते हैं, जो अपने यहाँ इंडिया में स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर, उनके बीच में ही अधिकतर लोगों की मौत होती है। जो यहाँ जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो कोई विदेश में भी लेकर के जाते हैं, वहाँ भी अच्छे अच्छे अनुभवी, एक से एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट डॉक्टर जो होते हैं, उनके बीच में भी लोगों की मौत होती है। तो कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी दवा, कोई भी टॉनिक, कोई भी तंत्र मंत्र विद्या नहीं रोक पाती है जिस आत्मा को जाने का समय आ जाता है। बस ये तो एक बहाना रह जाता है सिर्फ कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, हम समय से पहुँच जाते तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं ऐसा, ये तो सब हमें कहने के लिए रह जाती हैं। लेकिन जिस आत्मा का समय नहीं आता है, तो जो पहले बताया कि छोटे मोटे ट्रीटमेंट से, छोटे मोटे डॉक्टर से ही वो
ठीक हो जाते हैं, उनकी मौत नहीं होती। और जिसकी मौत आ जाती है तो चाहे कितने भी बड़े बड़े डॉक्टरों के बीच में घिरे बैठे रहें, आज डॉक्टर ही होते हैं, उनके भी माता पिता शरीर छोड़ते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि वो बचा लेते हैं, वो भी जाते हैं क्योंकि उनका समय आ जाता है। तो जिस आत्मा का समय आ जाता है उसको कोई रोक नहीं सकता है, उस आत्मा का पार्ट पूरा हो गया, इसलिए उस आत्मा को कोई भी रोक नहीं सकता है, उस आत्मा को जाना ही होता है। तो इसलिए आप अपने आप को कोई भी इस दोषी में ना रहें, अपने आप को दोषी ना ठहराएं कि हमारे कारण ऐसा हो गया है, हम पहुंच जाते या हम ऐसा कर लेते तो वो शायद नहीं जाते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर समय नहीं आता है तो कोई पहुँचे ना पहुँचे, वो आत्मा नहीं जाती, और जब समय आ जाता है तो चाहे फिर कोई भी पहुँचे, कोई भी डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए अपनी बुद्धि से ये वहम आज से निकाल देना है कि अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाती है, अच्छे लोगों के लिए भगवान जल्दी मृत्यु दे देता है, जल्दी बुला लेता है, ऐसा नहीं होता है। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सबको अपना पार्ट प्ले करना होता है, इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। इसलिए कहा भी जाता है कि मनुष्य की जो ज़िंदगी है, जो जीवन रूपी डायरी है, वो 3 पेज की होती है। उसमें 3 पेज हैं, जिसमें से पहला पेज और आखिरी पेज तो भरा हुआ है, बस बीच का पेज खाली है। पहला जो होता है, पहला पेज यानी कि जन्म, वो भी फिक्स है कि आपका जन्म कब होना है, कहाँ होना है। और तीसरा जो मृत्यु, वो भी फिक्स है, निश्चित है कि उसका जब समय आ जाता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये 2 पेज जो हैं, ये जो जीवन के 2 पेज हैं वो भरे हुए हैं, पहला और आखिरी। तो 3 पेज की डायरी में से 2 पेज भरे हुए हैं और 1 पेज खाली है, बीच वाला। वो तीसरा बीच वाला दूसरे नंबर का पेज खाली है, और उस दूसरे पेज को हमें कैसे भरना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपने अच्छे कर्मों से, पुण्य कर्मों से, दुआओं से, सद्विचारों से उस पेज को हमें भरना है। और जैसा ही हम उस पेज को भरेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। और वो हमारा दूसरा पेज जो हम भरते हैं वो हम नहीं पढ़ेंगे, उस पेज को पूरी दुनिया पढ़ती है। जिस दिन हमारा तीसरा पेज खुलता है, यानी कि जिस दिन हमारा तीसरा पेज खुलता है, जिस दिन हमारी मृत्यु होती है, उस दिन सभी लोग उस आत्मा को याद करते हैं, उसका दूसरा पेज पढ़ते हैं कि इसका जीवन काल कैसा था, कैसा व्यवहार किया है, और वहीं बैठ कर के, शमशान घाट में ही बैठ कर के उसको याद करते हैं कि कितना अच्छा व्यक्ति था, अच्छा था या बुरा था, कैसा था। इसलिए अपनी जीवन में पुण्य कर्म करो, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, महान कार्य करो। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो अपने जीवन में कोशिश ये करनी है कि किसी का आपको बुरा नहीं करना है, क्योंकि कर्मों का ही हिसाब किताब होता है, कर्मों की ही खेती हो है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए पुण्य कर्म करना है, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। और ऐसा कोई भी अपने अंदर भ्रम नहीं रखना है कि मृत्यु पहले हो जाती है अच्छे लोगों की या क्यों हो गई, ऐसा नहीं है। जिसका जब समय आ जाता है, जिस आत्मा का जब समय आ जाता है तभी मृत्यु होती है, और बिना उसके समय आए बिना किसी की मृत्यु आगे पीछे नहीं होती है। ओम शांति।